नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यू एग्जाम स्टडी में। तो प्यारे दोस्त, आज की वीडियो में हम हिंदी साहित्य के कवि और उनकी रचनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। चलो, पहला क्वेश्चन आपके सामने। आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है? आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है? ऑप्शन ए एक घूंट को, ऑप्शन बी भौर का तारा को, ऑप्शन सी बादल की मृत्यु को, ऑप्शन डी कारवा को। राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बादल की मृत्यु को माना जाता है। आधुनिक ढंग से पहला एकांकी बादल की मृत्यु को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिम तरंगिणी किसका काव्य संग्रह है? आपको बताना है मेरे प्यारे दोस्त, हिम तरंगिणी किसका काव्य संग्रह है? ऑप्शन ए रामकुमार वर्मा का, ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा का, ऑप्शन सी दिनकर का, ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी का। तो प्यारे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इन्हें 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केशवदास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था? ऑप्शन ए ज्ञान गीता, ऑप्शन बी रसिक प्रिया, ऑप्शन सी कवि प्रिया, ऑप्शन डी रामचंद्रिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विज्ञान गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल का सामान्यतः समय कब माना जाता है? राइट आंसर आपको बताना है 1850 ईस्वी माना जाता है, ऑप्शन बी 1700 ईस्वी से, या ऑप्शन सी 1750 ईस्वी से, ऑप्शन डी 1900 ईस्वी से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1850 ईस्वी से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचंद्रिका की रचना किसने की थी? आपको बताना है मेरे प्यारे दोस्त, रामचंद्रिका की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए केशवदास ने, ऑप्शन बी सेनापति ने, ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास ने, ऑप्शन डी मोहनलाल मिश्र ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केशवदास ने। किसने करी थी रामचंद्रिका की रचना? केशवदास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी थी? आपको बताना है सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी थी? ऑप्शन ए प्रभात पर्व हो जाएगा, ऑप्शन बी महाप्रस्थान हो जाएगा, ऑप्शन सी सबरी हो जाएगा, ऑप्शन डी संशय की एक रात हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा प्रभात पर्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानदीप किसकी रचना है? आपको बताना है मेरे प्यारे दोस्त, ज्ञानदीप किसकी रचना है? ऑप्शन ए भूषण की है, ऑप्शन बी रहीम की है, ऑप्शन सी शेख नबी की है, ऑप्शन डी ब्रंद की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शेख नबी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी? आपको बताना है जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी? ऑप्शन ए ग्राम थी, ऑप्शन बी सालवती थी, ऑप्शन सी गुंडा थी, ऑप्शन डी महुआ थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्राम। जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी ग्राम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की थी? आपको बताना है मेरे प्यारे दोस्त, श्री रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की थी? ऑप्शन ए सूरदास जी ने की थी, ऑप्शन बी तुलसीदास जी ने की थी, ऑप्शन सी कबीरदास जी ने की थी, ऑप्शन डी मीराबाई ने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदान के लेखक कौन है? आपको बताना है गोदान के लेखक कौन है? ऑप्शन ए चतुर्सेन, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन डी रागी राघव। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद। क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र जो 1826 ईस्वी से कहाँ से प्रकाशित हुआ था? आपको बताना है हिंदी का प्रथम समाचार पत्र जो 1826 ईस्वी से कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए मुंबई से, ऑप्शन बी मद्रास से, ऑप्शन सी दिल्ली से, ऑप्शन डी कलकत्ता से। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कलकत्ता से। कहाँ से? कलकत्ता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर सागर के रचयिता कौन है? आपको बताना है सूर सागर के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी जयदेव, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी सूरदास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से रीतिकाल के कवि कौन है? आपको बताना है रीतिकाल के कवि कौन है? ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी बिहारी, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी बिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास जी कौन से काल से संत कवि हैं? आपको बताना है सूरदास जी कौन से काल के संत कवि हैं? तो ऑप्शन ए भक्ति काल के, ऑप्शन बी आदिकाल के, ऑप्शन सी आधुनिक काल के, ऑप्शन डी रीतिकाल के। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा भक्ति काल के। सूरदास जी जो हैं वो भक्ति काल के संत कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? आपको बताना है कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? ऑप्शन ए सूरसावली, ऑप्शन बी साहित्य लहरी, ऑप्शन सी रैमनी, ऑप्शन डी सूरसागर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रैमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य को कितने काल खंडों में विभाजित किया गया है? आपको बताना है हिंदी साहित्य को कितने काल खंडों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधे अधूरे किस विधा की रचना है? आपको बताना है आधे अधूरे किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए नाटक है, ऑप्शन बी कविता है, ऑप्शन सी उपन्यास है, या ऑप्शन डी कहानी है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आधे अधूरे नाटक है। क्या है बच्चों? ये नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता? आपको बताना है सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता? ऑप्शन ए श्रृंगार रस, ऑप्शन बी शांत रस, ऑप्शन सी वात्सल्य रस, ऑप्शन डी भयानक रस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भयानक रस नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है? आपको बताना है छायावादी रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध है, ऑप्शन बी त्रिलोचन शास्त्री है, ऑप्शन सी नागार्जुन साहब है, ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत है।
जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत हो जाएंगे साहिवाद के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयद्रथ वध किसकी रचना है? आपको बताना है जयद्रथ वध किसकी रचना है। ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त की, ऑप्शन बी महादेव वर्मा की, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? आपको बताना है उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शन ए भगवान दास है, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद्र है, ऑप्शन सी किशोरीलाल गोस्वामी है, ऑप्शन डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्वशी किसका काव्य है? आपको बताना है उर्वशी किसका काव्य है। ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर का, ऑप्शन बी महादेव वर्मा का, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद का, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर का काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? आपको बताना है पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था। ऑप्शन ए सदल मिश्र ने, ऑप्शन बी श्रद्धा राम खिलोरी ने, ऑप्शन सी लल्लूलाल ने, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय ने। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रद्धा राम खिलोरी ने पंजाब में हिंदी का प्रचार किया था। क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? बताना है किस प्रदेश से हैं। ऑप्शन ए गुजरात से हैं, ऑप्शन बी असम से हैं, ऑप्शन सी महाराष्ट्र से, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ये सब उत्तर प्रदेश से हैं। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? आपको बताना है कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं। ऑप्शन ए आदिकाल के, ऑप्शन बी भक्ति काल के, ऑप्शन सी रीति काल के, ऑप्शन डी आधुनिक काल के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ये सब भक्ति काल के कवि हैं। किसके? भक्ति काल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? आपको बताना है अष्टछाप के कवि कौन है। ऑप्शन ए रसखान है, ऑप्शन बी सूरदास है, ऑप्शन सी विद्यापति है, ऑप्शन डी रसखान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूरदास। आपको बताना है अष्टछाप के कवि कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखी नहीं है? आपको बताना है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है। ऑप्शन ए क्रमभूमि, रंगभूमि, कार्यकलाप, ध्रुव स्वामिनी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? आपको बताना है निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। मुंशी प्रेमचंद को, नामवर सिंह को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिचंद को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा नामवर सिंह को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? ऑप्शन ए संस्कृत से, ऑप्शन बी हिंदी से, ऑप्शन सी तमिल से, ऑप्शन डी संविधान की 8वीं अनुसूची में सभी भाषाओं से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? आपको बताना है कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है। ऑप्शन ए सगुण है, ऑप्शन बी सूफी मतवादी है, ऑप्शन सी वैष्णव मतवादी है, ऑप्शन डी निर्गुण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा निर्गुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या सिंह उपाध्याय श्री हरिओध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? आपको बताना है अयोध्या सिंह उपाध्याय की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। ऑप्शन ए झरना है, ऑप्शन बी प्रवास है, ऑप्शन सी प्रेम प्रलाप है, ऑप्शन डी अंधायुग है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा प्रिय प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन, फणीश्वर रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? आपको बताना है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। ऑप्शन ए मृगनयनी है, ऑप्शन बी मुद्रा राक्षस है, ऑप्शन सी मेला आंचल है, ऑप्शन डी मधुशाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की रचित उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सी रचना मीरा द्वारा रचित नहीं है। ऑप्शन ए गीत गोविंद, ऑप्शन बी राम गोविंद, ऑप्शन सी विदेही वनवास, ऑप्शन डी राग सोरठा के पद। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विदेही वनवास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? आपको बताना है सत्य प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम बताना है। ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी भवभूति, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दयानंद सरस्वती। सत्य प्रकाश उपन्यास के लेखक दयानंद सरस्वती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है? आपको बताना है पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है। ऑप्शन ए वाल्मीकि की, ऑप्शन बी कल्हण की, ऑप्शन सी हर्षवर्धन की, ऑप्शन डी चंद्रवरदाई की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा चंद्रवरदाई की रचना है। इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचित रचना नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सी रचना गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है। ऑप्शन ए चांद का मुंह टेढ़ा, ऑप्शन बी नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र, ऑप्शन सी अंधायुग, ऑप्शन डी भूरी भूरी खाक धूल। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अंधायुग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? आपको बताना है रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है। ऑप्शन ए हरिशंकर परसाई, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन सी विष्णु शर्मा, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र। रंगभूमि के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम बताना क्या है? आपको बताना है तुलसीदास द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम। ऑप्शन ए रामचंद्रिका, ऑप्शन बी रामचरितमानस, ऑप्शन सी अखरावट, ऑप्शन डी चंद्रसार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा रामचरितमानस।
तुलसीदास द्वारा रचित प्रथम महाकाव्य, पहला महाकाव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है? आपको बताना है इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन ए परिमल, ऑप्शन बी नीरजा, ऑप्शन सी कामनी, ऑप्शन डी अनामिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कमायनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिंदे कहानी निम्न वर्णित में से किस कथाकार की है? आपको बताना है परिंदे कहानी किसकी है। ऑप्शन ए भीषम साहनी की, ऑप्शन बी मुक्तिबोध की, ऑप्शन सी निर्मल वर्मा की, ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, परिंदे कहानी निर्मल वर्मा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? आपको बताना है जो मिर्जा गालिब थे वो किस शासक के दरबारी कवि थे। ऑप्शन ए शाहजहां के, ऑप्शन बी अकबर के, ऑप्शन सी हुमायूं के, ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर के। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर के। मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? आपको बताना है बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है। ऑप्शन ए कबीरदास जी की, ऑप्शन बी सूरदास जी की, ऑप्शन सी जैसी की, ऑप्शन डी तुलसीदास जी की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कबीरदास जी की। क्या हो जाएगा? कबीरदास जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? आपको बताना है तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7। ऑप्शन ए 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस रचना की विधा क्या है? आपको बताना है विनायक की विधा क्या है। ऑप्शन ए कविता है विनायक, ऑप्शन बी उपन्यास है, ऑप्शन सी कहानी है, ऑप्शन डी जीवनी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, उपन्यास है। विनायक क्या है? उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिचंद, ऑप्शन सी भीषम साहनी, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी भारतेंदु हरिचंद। अंधेर नगरी के नाटक के रचयिता भारतेंदु हरिचंद जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कीर्ति महादेवी वर्मा की है? आपको बताना है कौन सी कीर्ति महादेवी वर्मा की है। ऑप्शन ए निहार, ऑप्शन बी साकेत, ऑप्शन सी कामनी, ऑप्शन डी प्रिय प्रवास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा निहार। ऑप्शन ए हो जाएगा निहार, महादेवी वर्मा की कीर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कीर्ति महादेवी वर्मा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? आपको बताना है अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। ऑप्शन ए अयोध्या सिंह की, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा की, ऑप्शन डी सियाराम शरण गुप्त की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, महादेवी वर्मा की। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयद्रथ वध किसकी रचना है? आपको बताना है जयद्रथ वध किसकी रचना है। ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त की, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत की, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त की। किसकी रही? मैथिली शरण गुप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। आपको बताना है देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। उपन्यासकार का नाम बताना है कौन है। ऑप्शन ए प्रेमचंद जी है, ऑप्शन बी धर्मी भारती है, ऑप्शन सी शरद चंद्र है चट्टोपाध्याय है, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे दोस्त, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद।